28 साल की सुंदर और महत्वाकांक्षी मनीषा गेडाम महाराष्ट्र के जिला अमरावती के गांव श्री कृष्ण नगर की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम बापूराम गेडाम था। परिवार में मां चित्रा के अलावा 3 भाई बहन थे। भाई का नाम प्रतीक और बड़ी बहन का नाम सुहासिनी था गेडाम था। सुहासिनी की शादी हो चुकी थी। वे अपने परिवार के साथ पुणे के हड़पसर की शिंदे बस्ती में रहती थी। भाई प्रतीक अमरावती के पाटे कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। परिवार में प्यार था। पिता बापूराम गेडाम अपनी बड़ी बेटी सुहासिनी से कभी कभी मिलने के लिए पुणे आते जाते रहते थे। मनीषा बीए तक पढ़ाई करने के बाद पुणे के मंत्री अपार्टमेंट विजयनगर में स्थित आईजीटी कंपनी में नौकरी करने लगी थी। वह अपनी एक सहेली जेनेट अमित पार्कर के साथ पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगी थी। बेटी की राजदार माँ होती है। मनीषा हर छोटी बड़ी बात माँ से शेयर करती थी। इसलिए मनीषा ने जब अपनी माँ चित्रा को बताई कि वे अपने कॉलेज के एक लड़के सागर गुड़व से प्यार करती है और दोनों शादी करके अपना एक सुनहरा संसार बसाना चाहते हैं, तो माँ को एक झटका सा लगा। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, वह लड़का कैसा है? अच्छा है माँ, मनीषा ने बताया। ठीक है, इस विषय में मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। शाम को घर आए पति बापूराव गेडाम को चित्रा ने जब बेटी मनीषा के बारे में बताया तो वे दंग रह गई। लेकिन करते भी तो क्या, मामला नाजुक था। उन्होंने सागर के बारे में पता लगाया तो उसके विषय में उन्हें जो जानकारी मिली उससे उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वे उनका दामाद बनने लायक नहीं था, क्योंकि वे शराब सप्लायर के अलावा कई गलत काम करता था। मौका देखकर मनीषा को परिवार वालों ने समझाया और कहा, बेटी तुम जिससे शादी करना चाहती हो वह संभव नहीं है। क्यों पापा, सागर में बुराई क्या है? मनीषा ने पूछा। बेटी उसमें एक बुराई हो तो बताऊं, वह अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है। तुम होशियार और समझदार हो, तुम जो करोगी अच्छा करोगी। लेकिन बेटी समाज में अपनी भी कुछ इज्जत और मान सम्मान है। क्या तुम चाहती हो कि समाज में अपनी गर्दन झुक जाए? पिता ने कहा। परिवार वालों के समझाने पर मनीषा ने सागर से शादी करने का अपना इरादा बदल दिया और उससे शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। कहा कि वे अपने परिवार वाले की पसंद से शादी करेगी। मनीषा की इस बात से सागर के तन बदन में आग सी लग गई थी। पहले उसने मनीषा को कई बार फोन किया। फोन बंद पाकर सागर ने मनीषा का रास्ता रोकना, उस पर दबाव और धमकाना शुरू किया। देखो मनीषा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें तो तकलीफ दूंगा ही, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। सागर के इस तरह के बर्ताव से परेशान होकर मनीषा अपनी बहन सुहासिनी के घर पुणे चली गई। ये बात 2018 की है। पुणे आने के कुछ दिनों बाद मनीषा को एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। मनीषा की नौकरी लगने के बाद वे अपनी बहन का घर छोड़ जेनेट के साथ शेयरिंग में रहने लगी और अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया। मनीषा का नंबर बदल जाने के बाद सागर पागल सा हो गया। मनीषा का नंबर पाने के लिए वे एक दिन उसके घर पहुंच गया। घर पर मनीषा की मां मिली। पूछने पर मां चित्रा ने उसे मनीषा के बारे में कुछ नहीं बताया, तो सागर ने मां चित्रा को उनके साथ मारपीट की और उन्हें डराया धमकाया। उसकी धमकियों से डरी चित्रा अपने एक रिश्तेदार के साथ चादुर बाजार थाने पहुंच गई और सागर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिस पर पुलिस ने सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके जेल जाने के बाद थोड़े दिनों तक तो माहौल शांत रहा, लेकिन जेल से छूटने के बाद सागर का वही नाटक शुरू हो गया था। उसे इस बीच किसी तरह मनीषा की सहेली जेनेट का फोन नंबर मिल गया था और वह मनीषा से बातें करने लगा। उसे शादी के लिए परेशान करने लगा। उसने धमकी दी, तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी माँ को खत्म कर दूंगा। इस तरह की धमकी से कुछ दिन निकल गए थे। 14 जनवरी को बापूराम अपने बेटे प्रतीक के साथ पुणे में अपनी बड़ी बेटी सुहासिनी के यहाँ गए हुए थे। वहाँ उनकी दोनों बेटियों के साथ उनका महाबलेश्वर घूमने का कार्यक्रम बन गया था। यहाँ सागर ने मनीषा को कई बार फोन किया था, पर मनीषा ने उसके एक भी फोन का जवाब नहीं दिया था, बल्कि अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। इससे नाराज सागर वापस मनीषा के घर गया और उसकी माँ चित्रा से मारपीट की। मनीषा को जब ये जानकारी मिली तो वह अपने पापा और भाई के साथ गांव आई और चादुर बाजार थाने में से सागर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दिया। फिर वह वापस पुणे लौट आई। पुलिस ने सागर को फिर से जेल भेज दिया। 15 दिन जेल में रहने के बाद जब सागर बाहर आया तो उसे मनीषा से सख्त नफरत हो गई थी और इसके लिए उसने एक खतरनाक योजना कर ली थी। अपनी योजना के अनुसार वह पुणे आ गया था और उसकी सहेली जेनेट को फोन किया, लेकिन उस दिन उसका काम नहीं बना। मनीषा ने उस दिन उससे बात करने से मना कर दिया। घटना के दिन मनीषा को आखिर सागर ने अपनी बातों के जाल
फंसा ही लिया था और उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए तैयार हो गई थी। मनीषा के साथ सागर ने पहले महाबलेश्वर जाने की योजना बनाई, लेकिन चंदन नगर पुणे रोड पर आने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। उसका मानना था कि वहां तक जाने में काफी रात हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी बाइक भाट घर की तरफ मोड़ दी। जोगवाड़ी ब्राह्मण घर घूमने के बाद भाटकर वाटर बैंक के पास एक पत्थर पर जाकर दोनों बैठ गए थे। इससे पहले कि वे कुछ बात करते, मनीषा का फोन आ गया था, जिस पर उसकी लंबी बातचीत चलने लगी। इस पर जब सागर ने पूछा कि फोन किसका था, तो मनीषा ने कहा, तुम्हें क्या करना है, मेरा फोन है। लेकिन सागर कुछ आगे बोलता, मनीषा ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, मेरी तुमसे शादी नहीं हुई है और जो तुम मुझे पर इतना दबाव बना रहे हो। इस बात को लेकर दोनों में काफी कहासुनी हुई और क्रोध में आकर सागर ने पास में ही पड़े पत्थर को उठाकर मनीषा के सिर पर दे मारा। पत्थर के जोरदार हमले से मनीषा की एक दर्दनाक चीख निकलकर वहां के शांत वातावरण में खो गई थी। कुछ समय के बाद मनीषा के खत्म होते ही उसने अपनी बाइक उठाई और अपने गांव अमरावती आ गया। गांव आकर अपना फोन बंद कर चुपचाप बैठ गया था, जहां से पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पूछताछ करने के बाद उसे उस जगह लेकर गए जहां मनीषा की हत्या हुई थी। जगह पहुंचकर पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मनीषा का मोबाइल आदि को अपने कब्जे में लेकर लाश का पंचनामा तैयार किया। फिर वह पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। आनंदराव गुड़ा उर्फ सागर से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने धारा 364, 302 और 34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उसे पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया।